हेलो एवरीवन, मैं दिव्यांश मेकओवर से वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक पार्टी वेयर हेयर स्टाइल जो कि मैं इनकी चोटी बनाने वाला हूँ बैक साइड से, और एक्सटेंशन लगा के मैं आपको चोटी बताऊँगा आज मैं ब्रेड जिसको हम बोलते हैं। और बहुत ही इजी तरीके से मैं आज आपको पूरा हेयर स्टाइल सिखाने वाला हूँ। फुल डिटेल में मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं मैंने क्राउन एरिया इनका निकाला है, और क्राउन एरिया निकाल के मुझे करनी है इनके क्रिम्पिंग, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनका फोरहेड भी काफ़ी ब्रॉड है और इनके जो है हेयर है वो काफ़ी पतले हेयर हैं। तो इस वजह से जो है मुझे बाउंस के लिए करनी है इनके क्रिम्पिंग। और क्रिम्पिंग की जो मशीन यूज़ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ आइकॉनिक की स्लिम टाइटेनियम मशीन, और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। आइकॉनिक की सारी ही मशीनें बहुत अच्छी होती हैं। तो आप देखिए मैंने क्राउन एरिया लेके बहुत पतले पतले सेक्शन लेके मैं इनकी क्रिम्पिंग कर रहा हूँ। क्रिम्पिंग आपको इस तरीके से करनी है क्लाइंट की कि वो स्कैल्प में ना लगे। इन बातों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, और इस तरीके से आपको क्रिम्पिंग करनी है। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा मैंने किस तरीके से करी है। अब आप देखिए हमारी जो है लेफ़्ट साइड से क्रिम्पिंग डन है। इस क्रिम्पिंग में हमने लगा दी है सेक्शन क्लिप। के बाद हम आ गए हैं दूसरी साइड से। इस साइड से भी हमें जो है स्टेप बाय स्टेप हमें क्रिम्पिंग करनी है, जो कि मैंने आपको बताया है कि बहुत ईजी तरीके से मैं आपको आज ये हेयर स्टाइल बताने वाला हूँ। तो पहले मैं क्रिम्पिंग कर रहा हूँ क्राउन एरिया निकाल के, क्योंकि मुझे पहले इनका क्राउन एरिया करना है कंप्लीट। क्राउन एरिया में मैंने जो है पार्टीशन लेके सेक्शन लेके इनके मैं क्रिम्पिंग कर रहा हूँ इस तरीके से। उस साइड से हमारा हो चुका है, इस साइड से मैं आ चुका हूँ। तो इस तरीके से मुझे इनके क्रिम्पिंग करनी है। क्रिम्पिंग बहुत ध्यान से आपको करनी चाहिए, और बहुत ही अच्छे से हमें बिल्कुल एकदम फाइन क्रिम्पिंग करनी है, बहुत अच्छे से। क्रिम्पिंग हमें जो है क्यों करनी इंपॉर्टेंट होती है हेयर स्टाइल में। क्रिम्पिंग से बहुत अच्छा वॉल्यूम आता है हमारे हेयर स्टाइल में। हम जो भी हेयर स्टाइल बनाते हैं तो बहुत ईजी हमें हो जाता है हेयर स्टाइल करना। तो क्रिम्पिंग से हम जहाँ भी बाल उठाएंगे वो उसी साइड अपोजिशन में बहुत अच्छे से जो है अपने सेट हो जाता है। तो बिल्कुल भी आपको ईजी जो है लगता है, और बिल्कुल ही मुश्किल नहीं लगता इस तरीके से। तो अब आप देखिए जो है मैंने इनकी सेकंड लेयर मैंने इनकी ले ली है क्राउन एरिया से। फर्स्ट लेयर मैंने इनकी कर दी, सेकंड लेयर भी मुझे इस तरीके से करनी है, क्योंकि क्रिम्पिंग अब मशीन काफ़ी गर्म होती है। तो आपको अपने जो है हाथों को भी बचा के करना पड़ता है क्रिम्पिंग, ताकि उसकी प्लेट जो है आपके ना लगे। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप क्रिम्पिंग करनी है, और सबका काम करने का तरीका अलग होता है। कोई क्रिम्पिंग बैक साइड से करता है तो कोई फ्रंट साइड से। तो मैं फ्रंट से ही करता हूँ पहले, क्योंकि फ्रंट साइड से करने के बाद जो है मुझे इनका पफ़ एरिया भी मुझे इनका पीछे से करना है। तो पफ़ एरिया पे मैं इनकी क्रिम्पिंग करूँगा। पूरे बालों में मुझे इनकी क्रिम्पिंग करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। ओनली फॉर क्राउन एरिया और पफ़ एरिया मुझे करना है, क्योंकि मैं इनके फ्रंट से बनाने वाला हूँ चोटी वाला हेयर स्टाइल मुझे करना है इनके गूँथ के। और फिर मैं बैक साइड से इनके बनाऊँगा फ्लैट पफ़ बैक कॉमिंग करके, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊँगा। उसके बाद मैं इनके एक्सटेंशन लगाऊँगा। इनसे बिल्कुल बालों से मैच होती हुई मुझे इनके एक्सटेंशन लगानी है। एक्सटेंशन लगा के मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रेड किस तरीके से हमें ब्रेड करनी है। अब आप देखिए हमारी इस जो है इस साइड से भी क्रिम्पिंग हो चुकी है। इसमें लगा देंगे हम सेक्शन क्लिप। मैं आ चुका हूँ बैक साइड से पफ़ एरिया के लिए। तो पफ़ एरिया मुझे इतना ही चाहिए, क्योंकि पफ़ के लिए हमें इतनी ही नीड होती है करने की। उसके बाद मैं बीच से जो है बालों को अलग करूँगा, और साइड से लूँगा इतने हेयर, जैसे कि आप देख पा रहे हो। इस तरीके से अगर आप क्रिम्पिंग करते हैं तो काफ़ी ईजी आपको हो जाएगा, और बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो इस तरीके से मैंने इनकी क्रिम्पिंग स्टार्ट कर दी है ऊपर से। और पफ़ एरिया मुझे इसलिए करना है क्योंकि ताकि हमारे जो है पफ़ में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आए, क्योंकि इस क्रिम्पिंग को करने के बाद बहुत ही एक अलग ही शाइन आती है बालों में। चाहे कितने ही हमारे क्लाइंट के हेयर ऑयली हों या फिर ड्राई हों, ये सारे ही हेयर पे इजीली वर्क करती है, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। इस तरीके से मैंने फर्स्ट सेक्शन कर दिया था पफ़ एरिया का। अब मैं दूसरा सेक्शन लेके करूँगा इसमें क्रिम्पिंग बहुत अच्छे से। अब मैंने जो है थर्ड लेयर ली है अपने सेक्शन की पफ़ एरिया की, जो कि मैंने आपको बताया। केवल इनके 3 सेक्शन में ही करके मैंने क्रिम्पिंग करके मैं इनफ कर दूंगा। बैक से मुझे जो है इनके पूरे बालों में क्रिम्पिंग करने की कोई नीड नहीं, क्योंकि हम एक्सटेंशन लगा के इनकी ब्रेड बनाने वाले हैं बैक साइड से। अब मैं आ चुका हूँ दूसरी साइड से पफ़ एरिया के लिए, जो कि मैंने बाल छोड़े थे अपने सेक्शन के। अब मैं इनके जो है फर्स्ट लेयर मैंने ली है। यहाँ पर भी मेरे को सेम जैसे मैं लेफ़्ट साइड से आपको मैंने क्रिम्पिंग करना बताया, सेम मुझे यहाँ पे सेम ऐसे ही क्रिम्पिंग करनी है। बहुत अच्छे से इस तरीके से मैं क्रिम्पिंग मैंने फर्स्ट लेयर को अपनी कंप्लीट कर दी है। सेकंड लेयर जो है आप बिना किसी सेक्शन क्लिप के भी आप खुद से ले सकते हैं इस तरीके से। और इस तरीके से मैंने लेकर के क्रिम्पिंग अपनी स्टार्ट कर दी है। स्कैल्प से जो है जो आधा इंच छोड़ के ही आपको क्रिम्पिंग करनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप बिल्कुल स्कैल्प से टच करके क्रिम्पिंग करोगे तो आपकी क्लाइंट की जो है स्कैल्प में लग सकती है मशीन को, कि काफ़ी हीट होती है इसमें। इन बातों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और क्रिम्पिंग को बहुत अच्छे से दबाते हुए आपको बहुत अच्छे से क्रिम्पिंग करनी है।
इस तरीके से हमारा जो है कंप्लीट, हमारी तीसरी लेयर भी हमारी कंप्लीट होने वाली है। इस तरीके से मैंने अपना जो है पफ एरिया कंप्लीट कर दिया। इस तरीके से अब आप देखिए कि मैंने जो है इनका पफ एरिया में मुझे करनी है इनके बैक कॉमिंग। तो बीच मैं इनकी पफ एरिया जहाँ मैंने क्रिम्पिंग की थी उसमें मैं इनकी जो है अपने क्लाइंट से भी आप पकड़ा सकते हैं। इस तरीके से आपको बैक कॉमिंग करनी है, बहुत हल्की ही आपको बैक कॉमिंग करनी है। अदरवाइज़ अगर आप बहुत ज़्यादा बैक कॉमिंग करते हैं तो आपके क्लाइंट के बाल जो हैं इलझ सकते हैं। तो इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। बैक कॉमिंग बहुत कम करिएगा और अंदर लगाइएगा स्प्रे, उससे ही आपकी काफ़ी वॉल्यूम हो जाता है, क्योंकि क्रिम्पिंग करने से वैसे ही वॉल्यूम आ जाता है, तो इतनी आपको नीड नहीं पड़ती है। उसके बाद मैंने नीचे बांध दी इनके पोनटेल। पफ एरिया पे जो मैंने इनके की थी क्रिम्पिंग, वो मैंने बाल ऊपर इनके सेक्शन क्लिप से सिक्योर कर दिए। उसके बाद मैं इनके बना रहा हूँ पोनटेल। नीचे की साइड से मुझे पोनटेल बनानी है, क्योंकि इसके ऊपर मैं जो है एक्सटेंशन लगाने वाला हूँ, ताकि हमारी जो ब्रेड है वो बहुत अच्छे से बन के आए। सो ये हमारी एक्सटेंशन है जो कि जेट ब्लैक है, क्योंकि इनके हेयर का कलर भी बिल्कुल ब्लैक ही था। तो इसमें इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर किसी के बाल अगर ब्लैक हैं तो ब्लैक ही एक्सटेंशन लगानी है। अदरवाइज़ अगर आप ब्राउन या गोल्डन लगाएंगे तो उसमें इतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा रिज़ल्ट। एग्जैक्ट ब्लैक लगाओगे तो बिल्कुल नेचुरल लुक आएगा। अब आप देखिए मैंने इनके पोनटेल नीचे बांधी थी, और पोनटेल जो है नीचे इनके बांधने के बाद मैंने जो है ऊपर जो है टिक टैक होती है हम एक्सटेंशन में मैं टिक टैक जो है पिन लगा दी है, ताकि वो गिरे ना। अब जो है ऊपर वाले बाल जो है ये पफ के ये मैंने ले लिए हैं, और इसके ऊपर से मैं लाऊंगा ताकि जितनी भी इसकी जो है टिक टैक थी वो छुप जाएंगी। इस तरीके से मैं अच्छे से कॉम करूँगा, क्योंकि ये मेरा रियल क्लाइंट का मेकअप नहीं है, ये ओनली फॉर शूट है। तो मैं इसमें हेयर स्प्रे वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, कि इनके बाल फिर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने हेयर स्प्रे का कोई इतना खास यूज़ नहीं किया इसमें। तो इस तरीके से मैंने जो इनके सिंपल तरीके से पफ बना दिया था। बैक कॉमिंग मैंने इनके पहले कर ही दी थी। बाद मैं आपको बता दूं, जो बॉक पिन होती है वो पतली सी वाली होती है बॉक पिन, ब्लैक कलर की, वो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। इस तरीके से मैंने इनका जो है पफ वो बिल्कुल पिन से सिक्योर कर दिया। अब मैं आ चुका हूँ फ्रंट एरिया से। जो इनका हेयर स्टाइल मुझे बहुत फ्लफी करके बना था, और इनका जो है फोरहेड वो ब्रॉड है, इसलिए मैंने इनकी जो है फ्लिक्स छोड़ दी हैं काफ़ी सारी। उसके बाद जो है मुझे इनके करनी है फ्रेंच चोटी। जो मुझे इनके आगे से फ्रंट हेयर स्टाइल जो इनका चाहिए वो मुझे चाहिए फ्लफ़ी, क्योंकि इनका फोरहेड ब्रॉड है, तो मुझे अच्छे से मुझे इस पर वर्क करना है। तो इस तरीके से आप देखिए मैंने पीछे जो है थोड़े से हेयर लिए थे, फिर मैं टेलकॉम की हेल्प से जो है थोड़े थोड़े सेक्शन में हेयर लेके और अपनी चोटी गूँथ रहा हूँ पीछे, जो कि मुझे फ्रेंच टाइप में करनी है। और आगे से मुझे जो है इनकी फ्लिस का भी ध्यान रखना है, जो कि मुझे फेस पे इनकी छोड़नी है, ताकि मैं कर्ल्स करूँ तो उन पर बाउंस आएगा, तो बहुत अच्छा इनका लुक लगेगा हेयर स्टाइल का। इस तरीके से देखो मैंने इनके सेक्शन बाई सेक्शन चोटी गूँथ रहा हूँ मैं, थोड़े थोड़े इनके बाल लेके। इस तरीके से जो है मुझे इनके फेस पे भी बाल छोड़ने हैं। तो इस तरीके से मैंने इनकी चोटी गूँथ दी है, और काफ़ी आसान होता है ये वाला हेयर स्टाइल। आपको इसकी प्रैक्टिस की बहुत नीड है। प्रैक्टिस अगर आप अपने घर पे करोगे, या फिर आपका पार्लर है और प्रैक्टिस आप अच्छे से करोगे, तो ये वाला हेयर स्टाइल आप इजीली कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास आइकॉनिक की क्रिम्पिंग मशीन है तो ही आप क्रिम्पिंग कर पाओगे। अगर आपके पास सिंपल क्रिम्पिंग मशीन है वेगा की या नोवा की, तो उससे भी आप इजीली क्रिम्पिंग कर सकते हो। आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी क्रिम्पिंग आपके पास है किसी भी ब्रांड की, वो पतली होनी चाहिए, वो मोटी बिल्कुल ना हो, क्योंकि मोटी क्रिम्पिंग आजकल कोई नहीं कर पाता। मोटी क्रिम्पिंग करने से जो है बाल बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं और काफ़ी बेकार हेयर स्टाइल बनता है, वो बिल्कुल ही फिनिशिंग नहीं आती। तो आप कोई सी भी मशीन लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेन क्या है कि वो पतली होनी चाहिए। अब आप इस तरीके से देखिएगा, मैंने जो इनकी चोटी गूँथी है, तो मुझे फ्रंट से इनका बाउंस चाहिए था, तो मैंने चोटी गूँथने के बाद मैंने टेलकॉम की हेल्प से जो है उसको बाउंस कर दिया। इस तरीके से आप कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। इस तरीके से अब मैंने इनके जो है लगा दी है पीछे पिन, और पफ की साइड से ही मुझे जो है इनके पिन लगानी है, ताकि हमारी जो फ्रेंच है वो बिल्कुल भी, हमारी फ्रेंच चोटी बिल्कुल भी ना खुले। इन बातों को बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब मुझे फ्रेंच इनकी दूसरी साइड से करनी है, तो मैंने थोड़े से हेयर लिए, फिर इसमें मैं अपनी 3 फिंगर की हेल्प से मैं उसमें चोटी गूँथना स्टार्ट करूँगा। तो फर्स्ट मैंने एक गूँथ के अब मैं लूँगा इनके बालों का सेक्शन। इस तरीके से आपको पतले पतले सेक्शन लेने हैं। पतले पतले सेक्शन अगर आप लोगे, आपका ये हेयर स्टाइल बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। पतले पतले सेक्शन लेके ही आपको ये हेयर स्टाइल करना है, तो ही आपका हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ अगर आप बहुत मोटे मोटे सेक्शन लेके ये वाला हेयर स्टाइल करोगे, तो उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला। इस तरीके से जो है वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, विदाउट स्किप करें, तो ही आपको वीडियो जो है समझ में आएगी कि मैं किस तरीके से हेयर स्टाइल कर रहा हूँ। और आप ध्यान दिया कि मैंने इनके फोरहेड की तरफ भी बाल छोड़ दिए, वरना मैं सारे जो है बाल इनके अगर करूँगा तो वो बहुत ही ख़राब लगेगा। तो फोरहेड पे मुझे इनके जो है बाल चाहिए थे इस तरीके से फेस की साइड से। अब जो है मैंने इस तरीके से गूँथ रहा हूँ। सेम मैंने उसी साइड से आपको गूँथना बताया था, इस साइड से सेम आपको ऐसे ही गूँथना है। मेरा इस साइड से भी जो है हमारी जो फ्रेंच है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इसमें बाउंस कर दिया
ताकि वो फ्लैट ना लगे। अब हम आ चुके हैं बैक साइड से। अब जो मेरी एक्सटेंशन थी तो इनके रियल वाले हेयर के साथ हमें जो है एक और पोनीटेल बनानी है। एक्सटेंशन मैंने ऊपर लगा दी थी पफ के नीचे, जो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। अब मुझे इनकी पोनीटेल दोबारा से करनी है एक्सटेंशन के साथ। पोनीटेल करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ब्रेड इनकी किस तरीके से बनाई है। बहुत इजी होता है ब्रेड बनाना। अब मैंने इनके पोनीटेल बांध दी है। उसके बाद आप देखिए, पोनीटेल करने के बाद मैंने जो है बीच की साइड से जो है मैंने फिंगर से इन नीचे वाले हेयर को मुझे उल्टी साइड से ऊपर की तरफ ले करके आना है और उसको जो है अंदर की साइड मुझे पूरे हेयर को लेना है। तो थोड़ा मुश्किल था ये करने के लिए, क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि इनके जो खुद के हेयर थे वो इतने हैवी नहीं थे, पर हमारी एक्सटेंशन थोड़ी हैवी थी तो काफ़ी दिक्कत पड़ी करने में। लेकिन हमारा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया था। बहुत अच्छा लग रहा था बन के। इस तरीके से आप देखिए, मैंने अंदर की साइड इसको फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद मुझे इसको सेट करना है अच्छे से फिंगर से। जो भी एक्स्ट्रा हेयर हमारे बाहर निकल रहे हैं उसको मैं सेट करना है। अब सेम नीचे की साइड से भी मुझे जो है इसी तरीके से सेक्शन बाई सेक्शन रबड़ बांध के मुझे जो है इन बालों में हेयर स्टाइल क्रिएट करना है। अब मैं जो है सेम इसी तरीके का गाइडलाइन लूँगा। इस तरीके से इतने बाल मैंने ले लिए। उसके बाद में एक और रबड़ इनके बांधूँगा इस तरीके से। रबड़ को मैं जो है बांध करके बहुत आपको मतलब इस तरीके से गाइडलाइन लेनी है कि बाल बिल्कुल भी इनके बड़े से ना लगे, मतलब बड़ा सेक्शन ना लो आप बीच की साइड से। इतना ही सेक्शन लेना है आपको जितना मैंने इस में लिया है। इस तरीके से मुझे फिंगर को करके और अंदर की साइड से मुझे फोल्ड करना है ऊपर की तरफ, और करके उसे अंदर की तरफ आप ले आओ। फिर जब आप फ्रंट से इस तरीके से सीधा करोगे तो आपका हेयर स्टाइल रेडी है। उसको आप अच्छे से पुल कर दो इस तरीके से फिंगर की हेल्प से, तो थोड़ा बाउंस दे दो उसमें ताकि वो सेट हो जाए। इस तरीके से मैं जो है अब थर्ड आपको करके दिखाने वाला हूँ। अब मैंने जो है इनकी 3 ब्रेड बना दी है। 3 ब्रेड को बनाने के बाद मुझे क्या करना है, जो नीचे के बाल इनके बचेंगे मुझे एक्सटेंशन के और प्लस इनके, तो मुझे देखना है कि वो ज़्यादा मतलब थोड़ा बाउंसी मुझे लुक चाहिए इनका नीचे, जो कि मैं छोड़ूंगा इनके हेयर। तो मुझे ज़्यादा हेयर नहीं छोड़ने को, कि मुझे इनकी ज़्यादा ब्रेड चाहिए, क्योंकि मुझे लंबी छोटी इनकी करनी थी, इसलिए मैंने एक्सटेंशन लगाई। प्लस मैंने एक्सटेंशन क्यों लगाई, क्योंकि इनके बाल बहुत ज़्यादा हल्के थे तो उसको हैवी करने के लिए, ताकि हमारी जो ब्रेड है वो बहुत अच्छे से थोड़ी मोटी बन के निकलेगी। तो एक्सटेंशन लगाना बहुत ज़रूरी था इस हेयर स्टाइल में, तभी इसका लुक आएगा। तो अब मैं जो है इनकी चौथी जो मैं लेने वाला हूँ ब्रेड, मुझे चौथी इनकी ब्रेड बनानी है। चौथी ब्रेड भी मैं इसी तरीके से बनाऊँगा, फिंगर डाल के और फिर अंदर की साइड फोल्ड करके और रबड़ बैंड बांध के, जैसे कि मैंने ये 3 ब्रेड करके आपको बताई हैं। तो अब मैं ये चौथी ब्रेड करके आपको दिखाने वाला हूँ। इस तरीके से मेरी जो है 4 ब्रेड कंप्लीट हो चुकी हैं। और जो नीचे के बाल बचे थे मैंने थोड़े एक्स्ट्रा ही छोड़े हैं, वरना अगर मैं इनके 5 ब्रेड बनाता तो काफ़ी दिक्कत पड़ती, फिर वो नीचे के हेयर नहीं रहते। तो कितनी सुंदर हमारी ब्रेड लग रही है। उसके बाद जो है फ्रंट साइड है जो मैंने इनकी फ्लिक्स छोड़ी थी, उन फ्लिक्स को मुझे जो है कर्ल्स करना है। कर्ल्स मैं कभी भी कर्ल मशीन से नहीं करता, क्योंकि मेरे पास स्ट्रेटनर है आइकॉनिक का, जो कि ये भी बहुत ही अच्छी मशीन है, आइकॉनिक की रोज़ गोल्ड। मैंने आइकॉनिक की कर्ल मशीन या किसी और ब्रांड की कर्ल मशीन इसने नहीं ली, क्योंकि मैं स्ट्रेटनर से ही कर्ल्स कर देता हूँ। स्ट्रेटनर के जो कर्ल्स हैं वो आपको पता ही है कितने सॉफ्ट निकल के आते हैं। जो कर्ल मशीन के होते हैं उससे भी अच्छे मुझे पर्सनली स्ट्रेटनिंग मशीन के लगते हैं, तो इसलिए मैं स्ट्रेटनिंग मशीन ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। इस तरीके से आपको जो है दो बार में करना है, 2 सेक्शन में कर्ल्स करने हैं आपको, ताकि वो थोड़ा बाउंसिंग लुक आए। और अंदर की साइड आपको फोल्ड करके पीछे की साइड आपको प्रेस करते हुए बहुत आराम से एक बार में अगर आप कर दोगे तो बिल्कुल भी कर्ल्स नहीं होंगे। इस तरीके से आप देखो कितने सॉफ्ट कर्ल्स होकर कितने सुंदर लग रहे हैं इनके, और काफ़ी बाउंस आ गया। सेम आपको दूसरी साइड से भी ध्यान रखना है। और मैं आपको बता दूं कि क्लाइंट के फेस पे मशीन ना लगे, इन बातों का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। बहुत आराम से आपको फ्रंट के हेयर कर्ल्स करने हैं और बिल्कुल भी बालों को खींचना नहीं है, बहुत आराम से आपको करना है।
फर्स्ट लेयर में मैंने इनकी कर्ल्स कर दी, अब सेकंड लेयर में इनकी मैं कर्ल्स कर रहा हूँ। कितने अच्छे से मेरे कर्ल्स हो गए हैं। और इन कर्ल्स को आपको कर्ल्स करने के बाद इन पे स्प्रे लगाना है ताकि ये खुले ना, वरना ये खुल जाते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इस तरीके से कर्ल्स हो गए हैं और इनका ये फाइनल हेयर स्टाइल है। कैसा लग रहा है इनका हेयर स्टाइल मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये हेयर स्टाइल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपको इसकी टेक्निक आनी चाहिए। आपको प्रैक्टिस की बहुत नीड है। प्रैक्टिस अगर आप अपने घर पे करोगे या फिर पार्लर पे, तो ये वाला हेयर स्टाइल आप बहुत इजीली बना सकते हो। बीच में मैंने इनकी बीट्स वगैरह कुछ नहीं लगाए थे, वरना इनकी हेयर स्टाइल ये वाला हमारा और भी अच्छा लगता। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।